रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न विधाओं में निपुणता हासिल की है। जैसे वो शिक्षक भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे और इस समय असिस्टेंट कमिश्नर हैं। 2013 के पीसीएस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, खिलखिलाते अक्षर, जो शायद बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हम अपने स्टूडियो में ऐसी शख्सियत श्याम सुंदर पाठक जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पाठक जी, एक चीज़ बताइए, सबसे पहली बात मैं पूछूंगा कि आपके नाम के साथ जो अनंत जुड़ा है उसका रहस्य क्या है? देखिए, उसका रहस्य सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने हम सभी को अनंत शक्तियां प्रदान की हैं जी। बस उनको केवल पहचानने की देर है। और जब आप उन्हें पहचानते हैं तो फिर आप क्या रूप धारण करेंगे ये आप स्वयं भी नहीं जानते जी। बहुत छोटा सा उदाहरण है कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन लेखक बनूंगा या कवि बनूंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। लेकिन अपनी उस अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जैसे जैसे मंच मिलता गया वैसे वैसे वो निखरता गया। तो मुझे खुद लगता है कि मैं ही नहीं, दुनिया का हर वो व्यक्ति जी कुछ भी कर सकता है। बस उसको केवल अपने अंदर उस प्रतिभा को देखने की और उसको निखारने की आवश्यकता है। अनंत शक्तियां प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। जी जी जी। ये बताइए कि बचपन से जुड़ी कुछ बातें कि आपने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षक हुए, लेक्चरर हुए और प्रिंसिपल भी हुए और अचानक पीसीएस में भी सेलेक्ट हुए। तो ये टर्निंग पॉइंट आए हैं जीवन में, इसके पीछे का रहस्य भी बताइए। इसके पीछे का जो मुख्य रहस्य था, जब मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर था जी और अपने अध्यापन कार्य को बड़ा रुचिपूर्ण तरीके से करता था जी, तो लेकिन मुझे बार बार ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब एक आप विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं केवल उन्हीं तक, और खासतौर से जिन क्लासों में आप पढ़ाते हैं वहीं तक आपका प्रभाव रहता है जी। लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में बनते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की मदद करने की स्थिति में होते हैं। जब मैं सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुआ उसके बाद ये विचार चूंकि हमेशा से था कि एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रहना है। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू किए, कामयाबी कैसे नाम से चैनल बनाया। और उसके बाद आज जो है उसमें 71,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, लगभग 280 वीडियोस हैं। और उनको देख देख के आज हजारों बच्चे जो है वो कामयाबी पा चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मत की खुशी होती है कि एक बाउंड्री तक जहाँ मैं कभी एक सीमित था, आज वो बाउंड्री लेस हो गया है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में वो वीडियो देखे जाते हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये चीज बड़ी खुशी देती है जी जी जी। खिलखिलाते अक्षर जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि उसमें क्या खास बात कही गई है और वो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल होगी। देखिए, सच तो ये है कि हम लोग इस समय भारी संकट में हैं जी। और वो आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा संकट आ गया। कोरोना तो एक बाहरी संकट है, लेकिन असली संकट है सांस्कृतिक संकट जी। हमारे बच्चे, आप इतना तो मानेंगे कि वो हमसे ज्यादा होशियार हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो इतने होशियार नहीं थे जी। ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे कि सांस्कृतिक रूप से ये एक तरीके से वो पिछड़ रहे हैं, अपनी कल्चर से वो दूर हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि संस्कार विहीन मनुष्य पशु के समान है जी जी। भाई, उस एजुकेशन का क्या मतलब कि आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जो है एमबीबीएस हैं, लेकिन आप क्राइम कर रहे हैं, आप आतंकवादी बन जा रहे हैं, या आप अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, या आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाए, आपकी लाइफ की कोई फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आजकल के बच्चों को आप देखते होंगे कि आजकल के बच्चों की कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ एक कौन सी,
वो जो चार्वाक सिद्धांत है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो। तो आजकल के बच्चों की फिलोसफी आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक बस इतनी है कि खाओ पियो और जो है दिन भर मोबाइल में लगे रहो। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे बच्चे जो है वो संस्कृति से, अपनी कल्चर से दूर जा रहे हैं। ये विचार मेरे मन में इसलिए पनपा कि हमको जो नरिशमेंट है, जो पोषण है, वो जड़ों से होता है। एक छोटी सी कहानी जो मुझे प्रेरित की इस किताब को लिखने के लिए, कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था और एक पिता थे। उस पिता के एक फुलवाड़ी थी उनके यहाँ, तो वो डेली अपनी फुलवाड़ी में जो है अपने बगीचे में पेड़ों का पुष्पन पल्लवन किया करते थे। एक दिन उनको कहीं जाना था 7-8 दिन के लिए, तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, बेटे को बुलाया और बेटे से कहते हैं, बेटा मैं 7-8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बस तुम एक काम करना कि मेरे पीछे पेड़ों को पानी लगाते रहना। बेटे ने बड़ा सहज जो है वो स्वीकृति दे दी कि पापा आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो। उसके बाद जब 7-8 दिन के बाद पिता लौट के आए तो देखे कि सारे जो वृक्ष हैं वो मुरझाए हुए हैं और बहुत से तो मर चुके हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा, क्यों बेटा तुमने पानी नहीं लगाया था क्या? बेटा बोला, नहीं पापा, आप बताकर गए थे तो मैंने डेली पानी दिया। तो पिता ने समझ गए, क्योंकि अनुभवी थे। तो उन्होंने बेटे से पूछा कि बेटा अच्छा बताओ कैसे पानी लगाया था? तो बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे करके पत्तियों पर उसने छिड़क दिया था। तो पिता ने कहा कि बेटा पानी जो है वो पत्तियों पर नहीं दिया जाता, पानी जड़ों में दिया जाता है। यदि तुमने जड़ों में पानी देते तो ये पेड़ नहीं मुरझाते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी संस्कारों की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं, दर्शन की, वो हम पत्तियों में जो है वो पानी लगा रहे हैं, जबकि संस्कार जो है वो बचपन से दिए जाते हैं। इसलिए हमारे आपके समय में दादी, हमारी नानी कहानी सुनाया करती थी जी। आपको ध्यान हो, हमारे समय में एक पुस्तक आती थी, हमारे पूर्वज। हाँ बिल्कुल, पढ़िए। पुस्तक को पढ़ कर आज भी हमारे मन में उन महापुरुषों की छवियां हमारे अंदर बैठी हैं, जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है कि नहीं भाई, हमें सतमार्ग पर चलना है, हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें देश के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। आज ये उन्हीं संस्कारों की तो देन है कि हम आज भी जो है वो अनवरत चल रहे हैं। हमें चिंता है इस नई पीढ़ी की है जी। जब संस्कार ही नहीं होते तो हम भी वही यावत जीवित सुखम जीवित करते। तो ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों न जड़ों में पानी दिया जाए, क्यों न जड़ों में संस्कार दिया जाए, क्यों न बच्चों को संस्कार दिया जाए। अब वो कैसे होगा? तो फिर हम लोग वर्णमाला तो बचपन में पढ़े ही थे कि ऐसे अनार, आसे आम, ऐसे इमली। तो मैंने उसमें एक संस्कार और जोड़ दिए, जैसे ऐसे अनार, ऐसे अच्छा बनकर दिखाना है। आसे आम, आसे आगे आगे बढ़ते जाना है। इसे इमली, इसे इतिहास नया रचाना है ना। इसे ईश्वर, ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो जी। उसे उल्लू, उसे उपकार सदा ही करना है। हम उसे उल्लू क्यों पढ़े, हम उसे उपकार पढ़ेंगे बिल्कुल, ताकि बच्चों को हमेशा जीवन में रहे कि हमें उपकार करना है, आगे बढ़ते जाना है, अच्छा बनकर दिखाना है जी। तो ये जो मैंने पूरी वर्णमाला है आ से लेकर क्या तक, ये मैंने संस्कारों से जोड़ी है, ताकि बच्चे को गाएं। भले ही उनको अभी छोटे हैं, उनको नहीं पता है कि उपकार सदा ही करना है या ईश्वर में सद्बुद्धि दो का क्या अर्थ है, लेकिन उनके दिमाग में वो बाल मन में ना वो बैठ जाता है जी। जैसे बचपन में हमने कविता पढ़ी थी कि नर हो न निराश करो मन को। आप ध्यान करिए, कभी भी हम निराश होते थे ना, यही पंक्तियां टकराती थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बिल्कुल। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो ना इसको व्यर्थ हो। तो ये पंक्तियां हमेशा दिमाग में टकराती थी कि नहीं भाई, नर है, निराश नहीं होना है ना। तो ये पंक्तियां जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी, हमारे दिमाग में ऐसी रच बस गई, इन्होंने ही हमें उन संघर्ष के दिनों में हमें ताकत दी। ये जो मैंने खिलखिलाते अक्षर नाम से एक पुस्तक जो लिखी, उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि बच्चों को हमेशा ये रहे कि ऐसे अनार भी होता है, ऐसे अच्छा भी होता है और अच्छा बनकर दिखाना है, आगे बढ़ते जाना है, इतिहास नया रचाना है। तो ये सब चीजों को सोचकर मैंने इस पुस्तक को लिखा है और मुझे खुशी है कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस पुस्तक को पढ़ाया है उसके बड़े करिश्माई परिणाम आए हैं। बच्चे अपने आप, क्योंकि वो चीजें जो दिमाग में बसती हैं वो टकराती हैं, खुद से टकराती हैं जी, है ना। आप किसी से कहो कि भाई
तू तो बहुत धूर्त है या तू तो बहुत शैतान है, तो वो आप देखना वो 10-15 दिन में, महीने भर में शैतान बन जाए। हाँ। आप किसी से कहो कि तू बहुत अच्छा है बेटा, बहुत शांत है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, आप किसी को पॉजिटिवली वैसे ही आप शाबाशी दे दो, तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल, तो क्यों ना हम उस कच्ची मिट्टी को अच्छे संस्कार दे दें, ताकि उसके दिमाग में खुद ये बैठ जाए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इतिहास नया रचाना है, उपकार करना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचना। आज का जो दौर है, जैसा कि आपने जिक्र किया, अब इस समय एक कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है इस समय वो डिप्रेशन में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक ऐसी जगह पे अटक गया है जहाँ पे उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस मामले में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन करें कि वो ऐसे समय में अपने जीवन को रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने में कैसे वो आपके संदेश को ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया भाई साहब। देखिए, दो तरीके की टेबल होती है। एक टेबल आपने देखी होगी, गोल टेबल जो होती है जिसमें एक डंडा लगा रहता है बीच में, जी देखी होगी ना। हाँ। और एक टेबल होती है जिसमें 4 पाए लगे रहते हैं, 4 डंडे लगे रहते हैं। जी जी। अब जिसमें एक ही पाया है, एक ही पैर है, यदि वो टूट जाएगा तो टेबल गिर जाएगी। लेकिन यदि 4 टांग वाली यदि चेयर है, टेबल है, उसमें से एक यदि टूट भी जाए तो कम से कम खड़ी रहेगी। बिल्कुल ठीक है ना, या आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जो है वो आप उसका काम चला सकते हो। लेकिन इसकी एक ही टांग है जी, और वो टूट गई तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। जी जी जी। कोई भी संकट जो है जी, वो इसलिए आता है ताकि हम कुछ और नए नए मापदंड, नए नए पहलू खोजें। यदि हमने अपनी आप को सिर्फ एक जगह सीमित कर लिया जी, ठीक है, तो आपकी यदि वो साधन टूट गया, फर्ज करो किसी कारण से, तो आपकी आय के साधन रुक गए, तो अब आप परेशान है ना कि मैं क्या करूं जी। कहने का सिर्फ मेरा यह है कि हमको अब आवश्यकता है चारों तरफ सोचने की, सिर्फ एक चीज के भरोसे हमको नहीं रहना है। क्योंकि देखिए, कोरोना अब ये दूसरी लहर है, अब कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी। अब तो इसको कंफर्म ही है, लोग कहने लगे हैं कि आएगी ही आएगी। अब उसकी इंटेंसिटी की बात है कि वो कम आती है, ज्यादा आती है, कितना डैमेज करती है। फिर कुछ दिनों बाद हो सकता है हम ये भी सोचें चौथी भी आने वाली है, 5वीं भी आने वाली है। ये तो अब समझ लीजिए कि कोरोना के साथ ही हमको जीना है। जी जी जी, ठीक है, हमको संकटों के साथ जीना है। हमको अपनी प्रतिभाओं को अब चारों तरफ विस्तार करना पड़ेगा। किसी एक चीज के भरोसे रहे तो डिप्रेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक हमको सब खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, केवल इसके भरोसे आप नहीं रह सकते। कुछ और भी सीखिए, कुछ और नया सोचिए। आप सोचिए कि मैं और क्या करूं, मतलब कम से कम एक यदि आय का स्रोत बंद हो, हम दूसरे से काम चला सकें, दूसरा भी बंद हो जाए तो हम तीसरे से काम चला सकें। कम से कम 2 या 3 ऑप्शन अपने सामने रखो। आप आत्महत्या, डिप्रेशन कब महसूस करते हो? तब जब आपको कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि आपने अपने लिए कहीं कोई रास्ता बनाया ही नहीं। आप सिर्फ उस एक टांग की कुर्सी की तरह, चेयर की तरह, टेबल की तरह सोचते रहे कि यही मेरा आय का साधन है। अब जब उस पर ब्रेक लगी, कोरोना ने उस पर ब्रेक लगाया, तो हम डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन किसी चीज का इलाज नहीं है। कितना भी भीषण से भीषण संकट हो, वो जाएगा जरूर जी। प्रसाद जी कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का, नवल प्रभात एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। आप जानते हैं, सवेरे से जो पहले की जो रात होती है वो सबसे ज्यादा अंधकारमय होती है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद सवेरा होता है। तो कितना भी अंधकार जीवन में क्यों न हो, लेकिन जीवन में उजाला आएगा, ये भरोसा रखिए। कोरोना संकट नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, कोरोना एक जो संकट है वो संकट वो नहीं, संकट असली है कि हम सोचे ही ना। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ही अपने आप को एकदम पैरालाइज्ड मान लें, नाकारा मान लें, बेकार मान लें, ये संकट है। कोरोना ने बहुत लोगों को नए नए रोजगार दिए, नए नए आयाम दिए। आप ध्यान करिए, आपसे पहले हमारे यहाँ पीपीटी किट बनती थी, कहाँ मास्क बनते थे, कुछ भी नहीं था। ऑक्सीजन के मामले में आप देखिए, आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं, अब हम दुनिया को ऑक्सीजन देने की स्थिति में है। बिल्कुल। तो ये संकट आता है उनके लिए जिनको कुछ नहीं करना, जो नाकारा है। ठीक है, बाकी तो हर संकट कुछ न कुछ सिखाने आता है, और ये संकट हमें ये सिखाने आए कि अब एक रोजगार के
भरोसे नहीं रहना, हमको नए नए आयाम खुद खोजने पड़ेंगे। हो सकता है उनमें कुछ आयाम छोटे हों, लेकिन कम से कम आपका पेट तो भरेगा, उसके बहाने आप कम से कम दौड़ते तो रहेंगे। अब एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल ये पूछूंगा मैं कि आप जब शिक्षा के क्षेत्र में गए तो मतलब बचपन की कुछ यादें आप शेयर करिए हमारे श्रोताओं के साथ कि कैसे आपने मतलब टीचर बने और कैसे फिर प्रिंसिपल बने और फिर पीसीएस में आए, वो थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं के साथ, ताकि मोटिवेशनल एक युवाओं को सीख मिले कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है जीवन में। देखिए, दो बात मैं सभी युवाओं से कहूँगा जी कि मैं ऐसी पृष्ठभूमि से पला बड़ा जहाँ बहुत ऊंचे सपने नहीं देखे जाते जी। आदमी सपने भी अपनी, जो मुझे लगता है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से देखता है। जिसके पेट में भूख लगी हो उसके लिए पहला सपना तो पेट भरना है। जी जी जी। उसको आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस बनने की कहो तो वो बेईमानी है। तो हम जिस पृष्ठभूमि से, और अमूमन हम मिडिल फैमिली के ज्यादातर लोग सबसे पहले उनके सामने संकट है कि भाई चलो पेट भरे, और वो अपने सपने भी अपनी क्षमता के हिसाब से देखता है जी। वो कभी जान ही नहीं पाता कि उसमें बहुत प्रतिभा है। अब आप सोचिए कि मैंने 31 साल की उम्र में तैयारी शुरू की, जब शादी के बाद 2 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो 31 साल तक का दौर था वो तो पूरा संघर्ष में ही बीत गया, एक अलग छोटी नौकरी पाने में ही बीत गया। तो मैंने जो महसूस किया, जो मैं हर बच्चे को कहूँगा, पहला कि अपनी प्रतिभा को पहचानो जी। आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। कोई आपसे कहे, मेरे से बचपन में किसी ने कहा था कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन होता है, ये एग्जाम बहुत कठिन है। और वो डर मेरे जीवन में ऐसा बैठा कि उसे निकलने में समय लगा, और 31 साल की उम्र में ये संकल्प लिया कि नहीं भाई, अब मुझे करके दिखाना है, जो होगा सो देखा जाएगा। आप सोचिए, जब मैं 31 साल की उम्र में तैयारी करके सिविल सर्विस में कई बार सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो काश की मैं 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में तैयारी किया होता, तो तब तो मेरे अंदर ज्यादा प्रतिभा थी, ज्यादा क्षमता थी, ज्यादा सिटिंग की हैबिट थी, ज्यादा कंसंट्रेशन था, तो क्या मैं तब कामयाबी नहीं पा सकता था? लेकिन चूंकि किसी ने बताया नहीं, कभी मैंने किसी से कहा भी तो हर आदमी हंसने लगा, अरे तुम एक प्राइमरी के टीचर ही बन जाओ वही बहुत है, अरे तुम कहीं मास्टर बन जाओ वही बहुत है। उससे मुझे सपने न किसी ने दिखाए, हमने देखने की कोशिश की तो उन्हें कुचल दिया गया। तो कभी अपने अंदर उस प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा, कई नौकरियां पाता गया। दूसरी चीज जो मैं हर युवा को कहूँगा कि हमको कहीं भी रुकना नहीं है। एक चीज पाली, अब दूसरे के लिए लग जाओ, दूसरी पाली, तीसरे के लिए लग जाओ, तीसरी पाली, चौथे, क्योंकि हर मंजिल जो है एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि सीढ़ी है, एक पायदान है अगले पायदान पर जाने का। हम लोग गलती अपने जीवन में करते हैं कि एक नौकरी पा ली या एक कोई बिजनेस खोल लिया तो खुश हो गए कि भाई बढ़िया चल रही है। अरे भाई, आपकी एक कोई जो है मान लो दुकान है, अच्छी चल रही है, तो कोशिश करो मैं दूसरी खोलूं। ठीक है भाई, रिस्क लो ना जीवन में, आगे बढ़ो। आप एक तक क्यों सेटिस्फाई हो? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जीवन में सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपको चैन से सोने के लिए जरूरी है, आनंद के लिए जरूरी है। लेकिन सेटिस्फेक्शन का मतलब ये तो नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे या आगे बढ़ने की सोचोगे ही नहीं। सोचो ना भाई, कलाम साहब यदि अखबार बेचते थे, आप जानते हैं बचपन में, ठीक है, वो सिर्फ वहीं तक सोचते रह जाते तो अखबार ही बेचते रह जाते। लेकिन वो एक नौकरी पाते गए, एक आगे बढ़ते गए, फिर साइंटिस्ट बने, फिर भारत रत्न बने, फिर भारत के राष्ट्रपति बने। मतलब रुकना नहीं है। जी जी। बस युवाओं से तो ये बात कहूँगा, अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर तमाम प्रतिभाएं हैं। दूसरा, रुकना नहीं है, जीवन में विश्राम नहीं है। विश्राम तो आप तभी करेंगे जब अंतिम विश्राम होगा, उससे पहले जीवन में इस विश्राम शब्द को निकाल दीजिए। जी। एक आखिरी सवाल यह है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट भी किया होगा, लेकिन कुछ लोगों की बातें आज भी आपको याद होंगी जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज आप हैं। उनको भी आप याद करिए और बताइए हमारे श्रोताओं को कि ऐसे कौन कौन लोग थे जिनकी कुछ बातों ने आपको, चाहे वो किसी भी रूप में कही गई हो, जिससे आप आज की इस लक्ष्य तक पहुँचे हैं।
देखिए, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है। जी 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 जी। तो लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लेके, जी, कि हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनका दर्जा भगवान से बड़ा है जी। और ये बात मुझे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सिखाई कि एक दिन वो मुझसे पूछने लगे कि अच्छा बताओ भाई श्याम सुंदर, तुम किसकी पूजा करते हो? मैंने कहा भगवान कृष्ण की। अच्छा, तो और किसकी करते हो? तो एक्चुअली क्या था, मैं उनके पैर नहीं छूता था, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा और तो उनके पैर छूते? मैंने हाँ उनके छूता हूँ। फिर बोले कि अच्छा भगवान राम की भी पूजा करते होगे? मैंने हाँ उनकी भी करता हूँ। क्यों करते हो? मैंने वो भगवान है। तो उन्होंने पूछा अच्छा गुरु कौन होता है? तो हम जैसे रटे रटाए जवाब दे देते ना, गुरु भगवान से बड़ा होता है। तो बोले मेरे पैर क्यों नहीं छूते? तो उनका उद्देश्य अपने पैर छुलाना नहीं था, उनका उद्देश्य ये संदेश देना था कि गुरु भगवान से बड़ा है, इसको सिर्फ रटो मत। बिल्कुल, वो गुरु सच में बड़ा है। बिल्कुल। और ये चीज मैं संदेश दूंगा हर युवा को, हर व्यक्ति को, कि जब भी जीवन में कोई व्यक्ति आपको समझाने वाला मिले, बुझाने वाला मिले, जगाने वाला मिले, झकझोरने वाला मिले, आपकी आत्मा को कुछ कचोटने वाला मिले, जी, तो समझ लो कि वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसके मुख से ईश्वर बोल रहा है। बिल्कुल। वो संदेश दे रहा है, वो दिव्य संदेश दे रहा है। जैसे हमने सुना था ना कि महात्मा बुद्ध 12 साल तपस्या करते हुए उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जी जी। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? सुजाता नाम की एक लड़की जो गड़रिया थी, वो महात्मा बुद्ध के पास गई, देखा कि बिल्कुल सूख के एकदम ढांचा बचा हुआ है और बस प्राणी निकलने को है। सुजाता ने भगवान बुद्ध से कहा कि वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि तार टूट जाए, वीणा के तार इतने भी ढीले मत छोड़ो कि इसमें से सुर ना निकले। महात्मा बुद्ध को समझ आ गया जीवन जीने का मार्ग मध्यम मार्ग है। तो बस एक छोटी सी बात जो सुजाता ने कही महात्मा बुद्ध को, उससे अपने जीवन का आगे का वो समझ में आ गया कि जीवन कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, हम सबके जीवन में कई लोग आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब भी कोई आपको जगा रहा है, जब भी कोई आपको कुछ अच्छी बात कह रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको बुरी तो लग रही, क्योंकि दवाएं कड़वी होती हैं जी, दुनिया की कोई दवाई मीठी नहीं होती, जहर मीठे होते हैं जी, ठीक है ना। जब भी कोई आपको कड़वी लगने वाली बात कह रहा है, कचोटने वाली बात कह रहा है, आपको जगा रहा है, आप तो समझ लीजिए कि वो ईश्वर है जो आपको जगाने आया है। खुद तो आएगा नहीं, वो भी तो अपने किसी प्रतीकों को भेजेगा। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो ईश्वर हमको रोज जगाने आता है, किसी न किसी के माध्यम से जगाने आता है। जब भी कोई आपको मोटिवेट करे, जगाए, समझो कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपना संदेश इसके मुख से मुझे तक फैलवाया है, अब मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, जिस तरह आपने ये खिलखिलाते अक्षर पुस्तक लिखी है, इस तरह का और आगे भी कोई इस तरह की योजना है जिसमें हम देखेंगे कि एक नया रूप किसी पुस्तक के रूप में? मेरी इसके बाद भी कई किताबें आ चुकी हैं जी। सबसे उल्लेखनीय किताब है द डिवाइन बुक। अच्छा। इस डिवाइन बुक में मैंने क्या किया है कि हम वैलेंटाइन वीक मनाते हैं, ठीक है, और वैलेंटाइन डे के नाम पर क्या हो रहा है हमारे समाज में हमको सबको पता है, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। तो मैं उस प्रेम का मैं ये नहीं कहता कि भाई गलत मनाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है एक अलग तरीके की संस्कृति है। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य मेरे दिमाग में यहाँ से आया कि एक बार एक व्यक्ति से मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि डाइवोर्स शब्द की हिंदी बताओ। तो अब हमारे दिमाग में अमूमन सवाल उत्तर आता है तलाक, लेकिन तलाक तो अरबी फारसी शब्द है, हिंदी में तो कोई शब्द ही नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक संस्कृति जो 5000 साल से भी पुरानी हो और वहाँ ऐसा कोई शब्द ही नहीं करता गया। यानी कि जब आप हमारी संस्कृति में जब दो व्यक्ति जुड़ गए तो जुड़ गए, बिल्कुल। अब टूटने के लिए वहाँ शब्द ही नहीं खड़ा जी। आप सोचिए, जिस संस्कृत और हिंदी भाषा में एक कमल के सिर्फ एक कमल शब्द के 100 पर्यायवाची हों, एक हाथी के शब्द के 100 पर्यायवाची हों। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके हेलो फोन किसी का आ गया तो वो बिल्कुल कोई नहीं, चल आप बोलते रहिए जी। अच्छा, तो जिस भारतीय संस्कृति में एक एक शब्द के 100 से ज्यादा पर्यायवाची हों, वहाँ पर दो व्यक्तियों ने यदि विवाह कर लिया या उनके बीच में प्रेम है तो अलग होने के लिए कोई शब्द ही नहीं गढ़ा गया। जी जी जी, कितनी महान संस्कृति है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, अब हमें अपने बच्चों को, युवाओं को उस प्रेम के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने की आवश्यकता है। तो मैंने जो वैलेंटाइन वीक होता है उसके 7 दिनों के नाम चेंज किए हैं। कैसे? अच्छा। सबसे पहला डे होता है कौन सा? रोज डे जी। मैंने उसको चेंज किया राइज डे। अच्छा। जीवन में आगे बढ़ना है जी। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, विवेकानंद जी क्या कहते थे? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोधता। उठो जागो, जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुको मत। तो सबसे पहले जीवन में तो उठना ही पड़ेगा। इसलिए पहले डे को मैंने बनाया राइज डे, कि जीवन में उठना है। दूसरा होता है प्रपोज डे, उसको मैंने चेंज किया पर्पस डे। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? पर्पस है, कबीरदास कहते हैं, साधु इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा चाहे। बिल्कुल। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें सक्षम बनना है, हमें सफल बनना है। लेकिन सफल बन के केवल अपना ही पेट नहीं भरते रह जाना है, साधु न भूखा जाए। अब हमें दूसरे लोगों के लिए मदद करनी है। ये जीवन का पर्पस है, उद्देश्य है। तीसरा चॉकलेट डे। चॉकलेट से हमारा क्या मतलब? मैंने उसको चेंज किया, उसको मैंने किया कॉर्पोरेट डे। क्यों किया? क्योंकि जीवन में जब आपने एक पर्पस डिसाइड कर लिया, आप उठ गए, तो सवाल उठता है कि वो कैसे प्राप्त होगा जो आपने पर्पस डिसाइड किया। वो तो कॉर्पोरेशन से ही होगा। आप कोई लक्ष्य अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान राम तक, जो कि स्वयं भगवान थे, क्यों उन्होंने वानरों का सबका साथ लिया? वो दिखाना चाहते हैं कि भले ही वो भगवान है, भले ही वो सर्वसमर्थ है, तो भी वो रावण का वध अकेले नहीं करते। सबसे पूछ के, सबका सहयोग ले लेके। तो हमको अपने जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य दूसरों कॉपरेशन से मिलेगा। खुद भी कॉपरेट करिए और दूसरों से भी कॉपरेशन लीजिए। चौथा प्रॉमिस डे। प्रॉमिस करिए, संकल्प। वो संकल्प भी क्या जो टूट जाए। परेशानियां तो आएंगी, आती हैं, और वो हमारी परीक्षा लेने तो आती है। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीना है तो लड़ना होगा। लड़ना होगा और जीतेगा कौन? जो फिटेस्ट होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब कुदरत परीक्षा लेती है, प्रकृति परीक्षा लेती है, तो वो तो लेगी, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस, अपना संकल्प तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अगला है हग डे। मैंने उसको चेंज किया ह्यूज डे। ह्यूज मतलब बड़ा, जैसे कलाम साहब कहते हैं, बड़े सपने देखने। जीवन में सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या है? छोटे सपने देखना, सपने ही ना देखना। ऐसा व्यक्ति तो जीवन में समझ लीजिए कि वो केवल बस जी रहा है, वो मुर्दा लाश की तरह है, चलती फिरती लाश है वो, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। कलाम साहब कहते हैं कि जिसके जीवन में ऊंचे सपने नहीं, और सपने भी कैसे कि जिसे देखने के बाद नींद ही ना आए, उसकी नींद उड़ जाए, कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल। तो ऊंचा लक्ष्य, ऊंचे सपने, ऊंचे विचार, ऊंचे काम, ये हमको यूज करना, जो कुछ करना है जीवन में बड़ा करना है। ठीक। फिर है छठा डे, किस डे। मैंने उसको चेंज किया ब्लिस डे। ब्लिस मतलब आनंद, परमानंद। और वो परमानंद कहीं बाहर नहीं है। कबीर क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल में से मृदुणे बनवाए, ऐसे घटघट राह में दुनिया दिक्कत है। बिल्कुल। वो तो आनंद कहीं बाहर नहीं है। गड़बड़ आज का व्यक्ति क्यों दुखी है? वो आनंद बाहर ढूंढ रहा है, वो मटेरियलिस्टिक जगत में आनंद ढूंढ रहा है, जबकि वो आनंद बाहर नहीं है, वो आनंद हमारे ही अंदर है। बिल्कुल।
तो हमें उस परमानंद को ढूंढना है, और ढूंढना कहीं बाहर नहीं, अंदर ढूंढना है। जिन खोजा तिन पाइया घेरे पानी बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। और 7th डे है जिसको मैंने वैलेंटाइन डे को चेंज किया डिवाइन डे में। आप देखिए हमारी पूरी संस्कृति ही डिवाइन है। बिल्कुल। जिससे जुड़ गया वो हर व्यक्ति डिवाइन है। तभी तो कहा वसुधैव कुटुंबकम। आप बताइए कोई ऐसी संस्कृति जहाँ इस तरीके की परिकल्पना हो, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संकल्प हो कि भाई सब सुखी हो, सब निरोगी हो। यानी कि कितना प्रेम है हमारे मन में। हमारे लिए सारी दुनिया एक है, हमारा परिवार है। और जैसे परिवार में किसी की अभी चोट भी लगती है तो दर्द आपको होता है। कितनी डिवाइन कल्चर है, कितना डिवाइन प्रेम है। आप देखिए भगवान कृष्ण का कि उनको मीरा भी प्रेम करती है, उनको राधा भी प्रेम करती है, और हम दोनों को पूजते हैं। बिल्कुल। ना हम मीरा को कभी ये सोचते हैं कि यदि दोनों के कालखंड में कितना अंतर है। राधा कृष्ण के समय में हुई, मीरा जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई। लेकिन हमारे लिए मीरा भी पूजे हैं, रुक्मिणी भी पूजे हैं, राधा भी पूजे हैं, और उनकी जो हम पूजते हैं उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल। ये तो हमारी दिव्य संस्कृति है जो सिर्फ जोड़ना जानती है, जो सिर्फ जुड़ना जानती है। जी जी। अभी जो योग दिवस हमने मनाया कि जून को, योग का अर्थ क्या? जुड़ना। हमारे यहाँ आप बताइए कोई ऐसी डे बनाई नहीं कि अलग होना है, जुड़ना है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखिए, ये बुक मैंने लिखी है द डिवाइन बुक। और हमें आवश्यकता किसी की कल्चर का विरोध करने की नहीं है, आवश्यकता अपने ही अंदर सुधार करने की है। ठीक है, प्रेम बहुत ही दिव्य चीज है, बहुत ही दिव्य है, और उसकी दिव्यता को हमको महसूस करना होगा। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर पाठक जी। और आपने युवाओं को मोटिवेट किया, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी दी जो भारतीय संस्कृति को दिव्यता और अनुपम श्रेष्ठता साबित करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।